महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका है। कुरुक्षेत्र की भूमि अभी भी रण की स्मृतियों से कांप रही है। चारों ओर शांति है, पर इस शांति के भीतर असंख्य प्रश्न जन्म ले चुके हैं। राजसिंहासन पर बैठने वाला युधिष्ठिर हर्षित नहीं है। विजय का मुकुट उसके सिर पर है, पर मन बोझिल है। उसे लगता है कि इस सत्ता की कीमत बहुत बड़ी है। अपने ही स्वजनों के रक्त से सिंचित इस राज्य को वह कैसे संभालेगा, कैसे न्याय करेगा, कैसे प्रजा का पिता बन जाएगा? यह प्रश्न उसे भीतर ही भीतर खाए जा रहा है। ऐसे समय में वह सरसैया पर पड़े पितामह भीष्म के पास जाता है। भीष्म जो जीवन भर भ्रम, वर्त और कर्तव्य के प्रतीक रहे, अब मृत्यु की प्रतीक्षा में ज्ञान का दीप जलाए हुए हैं। यहीं से प्रारंभ होता है भीष्म और युधिष्ठिर का वह अमर संवाद, जो राजधर्म, न्याय, सत्ता और सच्चे शासन का शाश्वत मार्ग दिखाता है। युधिष्ठिर नम्रता से भीष्म के चरणों में बैठ जाते हैं। उनकी आंखों में पश्चाताप है, हृदय में ग्लानि है और स्वर में पीड़ा। वे कहते हैं कि पितामह, यह राज्य मुझे सुख नहीं दे रहा। मुझे लगता है कि मैंने सत्ता पाने के लिए असंख्य लोगों के प्राण ले लिए। क्या ऐसा राज्य धर्म पूर्ण हो सकता है? क्या मैं इस सिंहासन के योग्य हूँ? भीष्म मंद मुस्कान के साथ युधिष्ठिर को देखते हैं। उनके स्वर में करुणा है, पर वाणी में दृढ़ता। वे कहते हैं कि पुत्र, यह शंका ही तुम्हारी योग्यता का प्रमाण है। जो राजा सत्ता को लेकर भय, उत्तरदायित्व का भाव रखता है, वही सच्चा शासक बन सकता है। जो सत्ता को भोग समझे वह अत्याचारी बनता है, और जो उसे सेवा समझे वही राजधर्म निभाता है। युधिष्ठिर कहते हैं कि धर्म का मार्ग इतना कठिन क्यों है? युद्ध में भी मैंने धर्म का पालन करने का प्रयास किया, फिर भी रक्त बहा। क्या न्याय का मार्ग हमेशा पीड़ा से होकर ही जाता है? भीष्म गहरी सांस लेते हैं और कहते हैं कि पुत्र, न्याय सरल नहीं होता। न्याय वह नहीं जो सुनने में मधुर लगे, बल्कि वह है जो दीर्घ काल में समाज को संतुलन दे। कभी कभी धर्म की रक्षा के लिए कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं, पर याद रखो, राजा का हृदय कठोर नहीं होना चाहिए, केवल उसका निर्णय कठोर हो सकता है। वे आगे कहते हैं कि राजधर्म का पहला नियम है प्रजा की रक्षा। राजा का सुख, उसका आराम, उसकी इच्छाएं सब प्रजा के बाद आते हैं। यदि राजा स्वयं को प्रजा से ऊपर समझने लगे तो उसका पतन निश्चित है। सत्ता कोई ताज नहीं, बल्कि एक बोझ है, जिसे हर दिन ईमानदारी से उठाना पड़ता है। युधिष्ठिर पूछते हैं कि पितामह, सच्चा न्याय क्या है? क्या सभी को समान दंड देना ही न्याय है? भीष्म कहते हैं कि समानता और न्याय एक जैसे नहीं होते। न्याय का अर्थ है परिस्थिति को समझना। राजा को कानून की आंखों से ही नहीं, करुणा की दृष्टि से भी देखना चाहिए। दंड सुधार के लिए हो, प्रतिशोध के लिए नहीं। जिस दिन राजा का क्रोध निर्णय लेने लगे, उस दिन न्याय मर जाता है। वे कहते हैं कि सत्य राजा की सबसे बड़ी शक्ति है। झूठ से राज्य चल सकता है, पर केवल थोड़े समय के लिए। अंत में सत्य ही राज्य को स्थिर करता है। राजा को स्वयं सत्यनिष्ठ होना चाहिए, क्योंकि प्रजा अपने शासक को देखकर ही आचरण सीखती है। यदि राजा छल करेगा तो प्रजा भी छल सीखेगी। युधिष्ठिर की आंखों में अब कुछ शांति झलकने लगती है। वे कहते हैं कि पितामह, मुझे भय है कहीं सत्ता मुझे बदल न दे। भीष्म कहते हैं कि यह भय बनाए रखना। जिस दिन यह भय समाप्त हो जाएगा, उसी दिन पतन आरंभ होगा। प्रतिदिन स्वयं से ये प्रश्न करना कि क्या मैंने आज किसी के साथ अन्याय तो नहीं किया? क्या मेरी सत्ता किसी के आंसुओं की कीमत पर तो नहीं चल रही? यही आत्मनिरीक्षण राजा को धर्म के मार्ग पर रखता है। भीष्म यह भी कहते हैं कि राजा को सलाह सुननी चाहिए, लेकिन निर्णय स्वयं लेना चाहिए। चापलूसों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि वे राजा को सत्य नहीं, केवल वही दिखाते हैं जो राजा सुनना चाहता है। सच्चा मित्र वही है जो कठोर सत्य भी कह सके। वे युधिष्ठिर को समझाते हैं कि क्षमा राजा का आभूषण है, पर दुर्बलता नहीं। जहाँ क्षमा से समाज में शांति आए, वहाँ क्षमा करो, पर जहाँ क्षमा से धर्म बढ़े, वहाँ दंड दो। यही संतुलन राजधर्म की आत्मा है। संवाद के अंत में भीष्म की वाणी और भी गंभीर हो जाती है। वे कहते हैं कि पुत्र, याद रखो, राजा अमर नहीं होता, पर उसका किया हुआ न्याय अमर हो जाता है। लोग तुम्हें तुम्हारी विजय से नहीं, तुम्हारे न्याय से याद रखेंगे। यदि तुमने प्रजा के दुख को अपना दुख समझा, तो इतिहास तुम्हें धर्मराज कहेगा। युधिष्ठिर की आंखों में आंसू बहने लगते हैं। वे भीष्म के चरणों में मस्तक रखकर कहते हैं कि पितामह, मैं प्रयास करूंगा कि यह राज्य मेरी नहीं, धर्म की सत्ता बने। भीष्म के चेहरे पर संतोष की झलक आती है। वे कहते हैं कि अब मुझे निश्चित होकर इस शरीर को त्याग देने का अधिकार है, क्योंकि राजधर्म सुरक्षित हाथों में है। धन्यवाद।